आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञानवापी परिसर केस की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने की जो समय सीमा है वो 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। इस पूरे मामले पर विचार के लिए एक पीठ का गठन किया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि जो मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर कथित शिवलिंग मिला है उसको सुरक्षित रखा जाए। और अब खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 55 में एक 8 हवाला कारोबारी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। जो पकड़े गए हवाला कारोबारी हैं उनसे करोड़ों का कैश भी बरामद किया गया है। आरोपियों के पास 2 करोड़ कैश होने की जानकारी मिली। आयकर विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, कैश की गिनती कर रही है और पुलिस ने हवाला कारोबारियों से 3 कार भी जब्त की है। तो बड़ा खुलासा नोएडा के सेक्टर 55 से, जहां 8 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से कैश भी बरामद हुआ है। ये अनुमान है लगभग 2 करोड़ या उससे ऊपर की रकम है। इसके अलावा इनके पास से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल बरामद हुए हैं। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अनेक मोहरें भी मिली हैं, जिसपे डायरेक्टर या इस प्रकार की तमाम चीज़ों की मोहरें बनाई हैं जो फेक प्रतीत हो रही हैं। ये पैसे का सोर्स क्या है जानकारी नहीं हो पा रही है। नंबर 2 का पैसा है। ये आशंका जताई जा रही है कि हवाला का भी पैसा हो सकता है। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अन्य व्यक्ति इसमें संदिग्ध हैं जो फरार हैं अभी। तो 2 संदिग्ध अभी भी फरार हैं। बात करते हैं अब कश्मीर की, जहां पर घाटी के शोपियां में मुठभेड़ हुई। जैश ए मोहम्मद का आतंकी कामरान उर्फ हनीज, उसको ढेर कर दिया गया। कुलगाम और शोपियां में सक्रिय था ये जैश का आतंकी हनीज। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में इस आतंकी को ढेर किया गया है। मारा गया आतंकी कामरान जो है विदेशी नागरिक हैं। इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। या सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर अब फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी था कामरान, जिसे हनीस के नाम से भी जाना जाता था। और कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी नजीर मसूदी से इस घटनाक्रम पर बात की, सुनते हैं। देखिए, पुलिस का कहना है कि ये जो कामरान है और उसका हनीस भी कोड था, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था, शोपियां कुलगाम में सक्रिय था। ये मालूम नहीं कितने साल से या कितने महीनों से था, लेकिन एक चीज जो दर्शाता है कि जब जो लोकल मिलिटेंटों की जो तादाद है, संख्या कम होती है, तो जो फॉरेन मिलिटेंट्स के जो पाकिस्तान से उनकी ज्यादा हो रही है। तो ये कभी नहीं था, यहाँ फॉरेन मिलिटेंट्स हमेशा रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से फॉरेन मिलिटेंट अब मारे जाते हैं ज्यादा तादाद में, तो लग रहा है कि जो घुसपैठ है फॉरेन मिलिटेंटों की वो बड़ी है। इसके साथ ही हमने देखा कि जम्मू से हथियार भी किस तरह वहां से ड्रोन के जरिए गिराया जा रहा है और पुलिस अक्सर उस हथियार को वहां पकड़ती है। कल भी 3 राइफलों 3 लोगों को पकड़ा गया, उससे पहले भी हथियार पकड़ा गया। लेकिन ये इनकाउंटर आज सवेरे उस वक्त शोपियां के इलाके में हुआ जब सुरक्षा फोर्सेस, आर्मी और पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। जब उनको एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहां मिलिटेंट छुपे हैं, तो उन्होंने जब वहां घेरा डाला, ऑपरेशन शुरू किया, फायरिंग हुई, जिसमें ये मिलिटेंट इनकाउंटर के दौरान मारा गया। तो कुल मिला के इस साल जो है बड़ी तादाद में करीब 250 मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो और जिसमें कई एक फॉरेन मिलिटेंट्स भी है। और ये लेटेस्ट ऑपरेशन है जो सुरक्षा फोर्सेस ने मिलिटेंसी के खिलाफ दबाव बनाया है, न सिर्फ फॉरेन मिलिटेंट्स के खिलाफ बल्कि जो लोग यहाँ मिलिटेंसी में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी, या ज्वाइन करा रहे हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कल ही कुपवारा में 6 ऑपरेटिव्स को वहां गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 5 पिस्टल और कुछ हथियार बरामद किया गया। पुलिस का कहना है ये एक एनजीओ के आड़ में काम कर रहे थे और वो वहां लोगों को यूथ को वहां मिलिटेंसी में ज्वाइन करने के लिए उकसा रहे थे
और मिलिटेंट फंडिंग में भी वो शामिल है। तो कुल मिला के जो एक मिलिटेंसी के खिलाफ एक अभियान है, एक ऑफेंस जो है सिक्योरिटी फोर्स का, वो जारी है। और आज इसी के तहत शोपियां में ये इनकाउंटर हुआ जिसमें एक फॉरेन मिलिटेंट मारा गया जिसका नाम कामरान बताया जाता है। ये जो फायरिंग जो है वो खत्म हुई है, इनकाउंटर खत्म हुआ, लेकिन तलाशियां जारी है। लग रहा है शायद यही एक ही था वहां, तो उसको मारा गया है, वरना शायद उतनी देर नहीं लगती है सुरक्षा फोर्स में जब ये ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन की कामयाबी जो आपके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है उस पर निर्भर होता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सही है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, फिर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्या चाहे किसी को गिरफ्तार करना हो या इनकाउंटर हो। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन में कुछ चूक है तो फिर मुश्किल होता है, सुरक्षा फोर्सेस भी कैजुअलिटीज होते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सवेरे सुरक्षा फोर्सेस ने, आर्मी और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन वहां शुरू किया, फौरन बाद उन्होंने ये कहा कि एक फॉरेन मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में मार दिया गया है और उसके बाद तलाशियां जारी है। इसका साफ इशारा है कि शायद और कोई मिलिटेंट वहां मौजूद नहीं है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री की। मिशन दक्षिण भारत पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं बेंगलुरु में। आज उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने का भी कार्यक्रम है। तो दक्षिण भारत के एक यात्रा पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। आज ही तमिलनाडु भी जाएंगे, अभी कर्नाटक के बेंगलुरु में है, उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कल भी दक्षिण भारतीय राज्य में रहेंगे, जिसमें कि आंध्रा में भी वो रहने वाले हैं और तेलंगाना में भी। तो प्रधानमंत्री यहां पर आप देख रहे हैं, आज सुबह ही बेंगलुरु में उन्होंने वंदे भारत का जो है उसको हरी झंडी दिखाई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम, दक्षिण भारत का 2 दिवसीय कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें कि आज कर्नाटक के बेंगलुरु में और उसके बाद वो तमिलनाडु का भी दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा कल आंध्रा में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं अब उत्तर से लेकर दक्षिण में। हमने देखा किस तरह से उत्तर में तमाम राज्यों में वो हाल ही में उन्होंने कई यात्राएं की थी। प्रधानमंत्री उत्तराखंड होके आए थे और अब दक्षिण के सफर की ओर निकले हैं। दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं उस पर मजबूत अपनी स्थिति बीजेपी की खास तौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसका विस्तार करने के लिए ये यात्रा काफ़ी अहम हो जाती है। दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। तमिलनाडु वो आज जाने वाले हैं, कर्नाटक में इस वक्त हालांकि बीजेपी की सरकार है और 6 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव भी होने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री अब दौरे पर निकले हैं दक्षिण भारत के। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है। हिमाचल में यहाँ पर कल वोटों को डाला जाना है, मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने काफी रैलियां वहां पर की थी। गुजरात का भी एक लंबा एक कार्यक्रम रहने वाला है, वहां पर भी यात्राएं करेंगे। और इससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दक्षिण के राज्यों का रुख किया है प्रधानमंत्री ने, जहां पर कई तरह के कार्यक्रम है। बेंगलुरु में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। 108 फुट की कांसे की जो प्रतिमा है कैंपेगौड़ा, उसका भी अनावरण करने का ये तमाम कार्यक्रम हम प्रधानमंत्री को के जो आज के रहने वाले हैं और कल भी रहने वाले हैं वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। इसके बाद कर्नाटक के बाद वो आगे चले जाएंगे तमिलनाडु। एनडीटीवी के सुशील महापात्रा को जर्नलिज्म फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की ओर से ये अवार्ड उनको दिया गया है। ऐसा पहली बार है जबकि देश में जर्नलिज्म फॉर पीस अवार्ड दिया गया है। सुशील महापात्रा को ये अवार्ड उनकी ग्राउंड रिपोर्ट मुझे घर जाना के लिए मिला है। इस रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया था कि कैसे आश्रम में रह रहे ठीक हो चुके मानसिक रोगी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जर्नलिज्म फॉर पीस के लिए जो मेरा स्टोरी चुना गया है उसके लिए मैं खुश तो हूं,